नमस्कार। आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं राजस्थान सरकार द्वारा जारी एक विस्तृत विज्ञापन के बारे में बताऊंगा, जिसकी ड्यूटी आपके ग्राम पंचायत में लगने वाली है। एक बम्पर भर्ती राजस्थान सरकार ने निकाली है, जो कि अटल सेवा केंद्र के अंदर एक पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में आपकी पोस्टिंग होने वाली है। तो जिसका विस्तृत विज्ञापन है वो ग्रामीण एवं विकास ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग यानी कि पंचायती राज विभाग के द्वारा ये भर्ती है जो निकाल दी गई है, जिसका आपको विस्तृत जानकारी मैं आपको इसमें देने वाला हूं। पिछली बार जो राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार एक भर्ती निकाली थी, बम्पर भर्ती निकाली थी, उसी प्रकार है वो इस बार भी राजस्थान सरकार ने एक बम्पर भर्ती निकाली है, जो कि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि बजट घोषणा 2025-26 के अंतर्गत अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना एवं क्रियान्विति के संबंध में है वो इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें है वो 2025-26 के अंदर उन्होंने टोटल 3000 से अधिक आबादी वाले ग्राम पंचायतों के अंदर है वो अटल है जो ज्ञान केंद्रों का निर्माण है वो और राजस्थान सरकार है वो करने जा रही है, जिसके अंदर जिसकी स्थापना है वो विस्तृत आपको मैं बता रहा हूं किस प्रकार प्रोसेस रहेगा, क्या आपका कार्य रहेगा, कितने पोस्ट रहने वाले हैं, उनके साथ साथ आपको कितना मानदेय मिलने वाला है, जिसकी तमाम अपडेट आपको मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो हम विज्ञप्ति को आगे बढ़ाते हैं, पूरा विश्लेषण करते हैं, जिसमें पूरा दिशा निर्देश है वो पंचायती राज विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है। मैं आपको पूरा देखो, ये इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है अटल प्रेरकों का चयन किस प्रकार करना है। विभागीय दिशा निर्देशानुसार प्रथम चरण में टोटली 2082 यानी एक चरण के प्रथम चरण के अंदर टोटल 2082 ग्राम पंचायत मुख्यालयों के ऊपर है वो अटल ज्ञान केंद्रों का स्थापना करनी है। ठीक है, प्रथम चरण के अंदर आपको है वो 2082 पोस्ट आपको मिलने वाली है। टोटली बात करें तो 11,000 प्लस पोस्टों के ऊपर है वो जो अटल प्रेरकों का चयन होने वाला है। तो फिलहाल है वो प्रथम चरण के अंदर है वो 2082 ग्राम पंचायतों के अंदर एक अटल प्रेरकों का चयन है वो किया जाएगा। आगे ये प्रोसेस लगातार जारी रहने वाला है, तो तमाम अपडेट आपको मैं देने वाला हूं। चलते हैं आगे है वो क्या लिखा हुआ है, देखिए ये आपको देखना पूरा है जो संशोधित अटल ज्ञान केंद्र संशोधित दिशा निर्देश। हमें संशोधित दिशा निर्देश का पूरा अध्ययन करते हैं, जिसके अंदर उन्होंने क्या लिखा, प्रस्तावना लिखी हुई है। प्रस्तावना के अंदर भी इन्होंने है वो इसका जिक्र किया हुआ है। आगे चलते हैं, अटल ज्ञान केंद्र का उद्देश्य क्या है कि जैसे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को साकार करते हुए राजस्थान को ज्ञान आधारित अपने अधिकारों की समझ रखने वाले और सहभागी लोकतंत्र की दिशा में अग्रसर बनाना, ये हमारा पूरा उद्देश्य रहेगा। इसके साथ साथ ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना और शिक्षा, सूचना और ई सेवाओं जैसे आधार, पेंशन, बैंकिंग आदि की एक ही स्थान पर सहज उपलब्धता। इसके साथ साथ सरकारी योजनाओं की जानकारी, आवेदन प्रक्रिया की पहुंच अंतिम छोर तक सुनिश्चित करना, ये है वो इसका उद्देश्य रहेगा। इनके साथ साथ ग्रामीण युवाओं, छात्रों, महिलाओं और किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ज्ञान, जानकारी और सरकारी सेवाओं योजनाओं तक पहुंच प्रदान करना, उन्हें सशक्त बनाना, ये भी इनका उद्देश्य रहेगा। इनके साथ साथ कुछ उद्देश्य और हैं जो आप इसमें देख सकते हो। ये पूरा विज्ञप्ति में टेलीग्राम ग्रुप की इसमें डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी, वहां आपको ये पूरी की पूरी PDF आपको मिल जाएगी। इनके साथ साथ आगे चलते हैं तो अटल ज्ञान केंद्र में प्रस्तावित गतिविधियां क्या रहने वाली हैं, जिसमें अटल पुस्तकालय और वाचनालय यानी पुस्तकालय बनेगा। आपके ही गांव के अंदर जो अटल सेवा केंद्र है उसमें एक बड़ा पुस्तकालय या वाचनालय बनेगा, जिसमें महापुरुषों के दर्शन विचार संबंधी पुस्तकें होगी, स्वतंत्रता संग्राम एवं स्वतंत्रता सेनानियों के संबंधित साहित्य होंगे, विभिन्न भाषाओं की पत्रिकाएं, प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पुस्तकें एवं पत्रिकाएं होगी, महत्वपूर्ण एवं तार्किक सोच से बढ़ाने वाली पुस्तकें होगी, यानी ई लाइब्रेरी की सुविधा होगी। यानी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी आपकी ग्राम पंचायत केंद्र बनने वाली है, जिसका संचालन है वो अटल प्रेरक के द्वारा किया जाएगा। इनके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं तो पुस्तकालय को एक बहुआयामी गतिविधि केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि युवा और आमजन अपनी
रुचि अनुसार सीखने और ज्ञान बढ़ाने के लिए प्रेरित हो सकें। यानी इस प्रकार की एक डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण है वो आपकी ग्राम पंचायत में होने वाला है। अब संविधान के अंदर, सूचना अधिकार के अंदर डिजिटल ई लर्निंग के माध्यम से किस प्रकार है आपको ज्ञान को संवर्धन करना है, इसके संबंध में भी है वो उसमें आपको बताया जाएगा। इनके साथ साथ कैरियर काउंसलिंग है, उच्च शिक्षा डिग्री डिप्लोमा प्रदान करने वाले संस्थाओं की जानकारी वगैरह, इन तमाम अपडेट है वो आपको उस प्रेरक के द्वारा आपको मिलने वाला है। इनके साथ साथ अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना, इसमें क्या है कि राज्य सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर, यानी प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर चरणबद्ध तरीके से, यानी कि अलग अलग चरणों के अंदर है वो ये इस मुख्यालय के अंदर अटल ज्ञान केंद्रों का स्थापना वो की जाएगी। यानी कि प्रथम चरण के अंदर टोटली 2082 अटल ज्ञान केंद्रों की है वो स्थापना की जाएगी। द्वितीय चरण के अंदर इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी, यानी कि हर ग्राम पंचायत के ऊपर है वो ये एक अटल ज्ञान केंद्र का निर्माण किया जाएगा। ग्राम पंचायतों को चयन, सटीक और प्रभावी योजना के निर्माण के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय को जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति, वर्तमान में डिजिटलीकरण की स्थिति और आधारभूत संरचना की उपलब्धता के आधार पर चयनित किया जाएगा। इनके साथ साथ केंद्रों का स्थापना देखिए, चयनित पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जिसमें लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, रोजगार प्रशिक्षण की सूचना, कैरियर काउंसलिंग, सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। इनके साथ साथ देखिए है वो अटल प्रेरकों की नियुक्ति के संबंध में वो इन्होंने क्या स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्थानीय युवाओं को, यानी कि लोकल युवाओं को अटल प्रेरक के रूप में आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति प्रदान की जाएगी, जिसमें कोई परीक्षा नहीं होगी। वो भी आपको मैं जानकारी दूंगा। जो केंद्रों का संचालन करेंगे, यानी स्थानीय लोग ही उस केंद्र का संचालन करेंगे। डिजिटल और शैक्षिक संसाधन केंद्रों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए ई लाइब्रेरी और अन्य डिजिटल सुविधाएं विकसित की जाएगी। प्रथम चरण का क्रियान्वयन देखिए, प्रथम चरण के अंदर है वो 3000 से अधिक आबादी वाला गांव, टोटल 2082 ग्राम पंचायत मुख्यालयों का चयन कर अटल ज्ञान केंद्रों का निर्माण किया जाना है, जिसकी सूची भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इनके साथ साथ कुछ भवन निर्माण की कुछ ये है जो पैरामीटर दिया गया है, वो अपने उसमें कोई नहीं है, वो सरपंच और वहाँ अपने आप वो करेंगे। अपन को सीधा चलता है अटल प्रेरकों के चयन किस प्रकार होता है, इसके बारे में हमारा ये मुख्य हमारा ये रहेगा कि चयन प्रक्रिया किस प्रकार रहने वाली है, जिसमें लिखा हुआ है प्रत्येक अटल ज्ञान के अंदर पर स्थानीय, ध्यान रखना, लोकल बॉडीज को उसके अंदर आपको प्राथमिकता दी जाएगी। स्थानीय युवक युवती दोनों, युवक हो चाहे युवती हो, को प्राथमिकता देते हुए अटल प्रेरकों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सके। अटल केंद्रों की नियुक्ति के लिए स्पष्ट चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कार्य दायित्व आधारित निर्धारित किए जाएंगे, ताकि वे गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित कर सके, लाइब्रेरी व ई लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद कर सकें। अब देखते हैं इसमें योग्यता की आवश्यकता क्या है। इसमें योग्यता की बात करें तो 12वीं प्लस RACIT कोर्स आपके पास होना जरूरी है। यदि आपने RACIT कंप्यूटर कोर्स नहीं किया है तो आप इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं होंगे। आप आज ही RACIT के अंदर प्रवेश ले लेवे। 12th पास, 12वीं पास, RACIT का प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा कोई भी मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र आपके पास है तो आप इसमें एप्लीकेबल होंगे। ये जो प्रमाण पत्र है वो 1/4/2025 तक आपको कंप्लीट होना जरूरी है। न्यूनतम आयु की बात करें तो 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु की इसमें कोई है नहीं, जो कोई 40 वर्ष तक आप मान सकते हो। इनके साथ साथ व्यावसायिक कौशल दक्ष अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी आपने कोई भी आपके पास है जो अनुभव हैं, यदि आपके पास एक्सपीरियंस है, कोई काम करने का एक्सपीरियंस है, तो आप उसको प्राथमिकता के तौर पर है वो उसमें चयन है वो किया जाएगा। इनके साथ साथ चयन प्रक्रिया की बात करें तो ब्लॉक स्तरीय चयन समिति ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कर जिला स्तरीय चयन समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी। अंतिम चयन जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा ही किया जाएगा। अब देखिए चयन समिति के अंदर कौन कौन से अधिकारी होंगे इसकी बात करें तो इसमें उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,
उपखंड अधिकारी द्वारा नामित वरिष्ठतम लेखा कार्मिक या अधिकारी हो सकते हैं, जिसमें पंचायत समिति में 2 उपखंड अधिकारी होने की स्थिति में जिला कलेक्टर द्वारा नामित उपखंड अधिकारी ही उसमें भाग ले सकते हैं। ये ब्लॉक स्तरीय चयन प्रक्रिया होगी। इनके बाद जिला स्तरीय चयन प्रक्रिया के अंदर जिला कलेक्टर या उनके प्रतिनिधि हो सकते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी और कलेक्टर द्वारा नामित वरिष्ठतम लेखा अधिकारी उसके अंदर शामिल होंगे। ये पूरी चयन प्रक्रिया होगी। अटल प्रेरकों की मुख्य भूमिका, यानी भूमिका क्या रहेगी, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा। इसमें देखिए, स्थानीय लोगों को डिजिटल सेवाओं, इंटरनेट प्रशिक्षण देंगे जिसमें वे डिजिटल साक्षर बन सके। यानी कि आपको जहां आपके जो अटल केंद्र है उसके अंदर स्थानीय लोग आपसे जुड़ेंगे और उसको है जो डिजिटल सेवाओं के बारे में आपको बताना होगा। उनके साथ साथ जो भी वहाँ पुस्तकें होगी, पुस्तकों को है वो उनको देना, उनको पढ़ाना और शिक्षा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना, ये आपका उद्देश्य रहेगा। और इसमें मानदेय की बात करें, आपको कितना वेतन कितना मिलने वाला है वो भी आपको इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि श्रम विभाग की अधिसूचना 13/12/2024 के अनुसार पुस्तकालय अध्यक्ष, यानी आपकी ड्यूटी क्या रहेगी, पुस्तकालय अध्यक्छ के रूप में रहेगी, जिसमें न्यूनतम कम से कम आपकी जो मासिक वेतन है वो 9,334 रुपये, यानी कि 359 रुपये प्रतिदिन आपका मानदेय रहेगा। यानी कि शुरुआती तौर पर आपको 9,334 रुपये मिलेंगे और ये मानदेय है वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। ठीक है, जिस प्रकार पंचायत सहायक लगे थे उसी प्रकार ये मानदेय बढ़ता रहेगा। यानी कि शुरुआती मानदेय आपको है वो 9,334 रुपये आपको मिलने वाला। तो बहुत बड़ी है जो ये राशि आपको अच्छी खासी आपको राशि ये मिलेगी। तो जरूर आपके इसके अंदर आवेदन करना होगा और ये हर पंचायत स्तर पर है जो ये इसकी भर्ती प्रक्रिया लगी रहेगी। जो बेरोजगार युवा हैं उसके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो आप इसको अंदर आपको आवेदन करना होगा। आवेदन कैसा करना होगा, इसके लिए अलग से वो एक गाइडलाइन जारी करेंगे। पिछली बार इन्होंने SSOID के माध्यम से वो इन्होंने आवेदन मांगे गए थे। ठीक है, इस बार लगता है कि SSOID के माध्यम से ही आवेदन मांगे जाएंगे और इस प्रक्रिया के अंदर आपको शामिल होना है। इसी तरह की आपको सूचना आगे भी मिलते रहेगी। आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। ये PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप की मैंने लिंक दे रखी है, उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको इसकी PDF टोटली PDF को मिल जाएगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद। आगे मैं आपको बताता हूं टोटल। देखिए, ग्राम पंचायत उन्होंने चयनित ग्राम पंचायत फिलहाल के लिए उन्होंने एक सूची जारी की है जिसमें टोटल अजमेर कितने हैं, अलवार वगैरह आप इसमें देख सकते हो। PDF पूरी, ठीक है, टोटली 2082 है। ठीक है, वो भी आप इसमें देख सकते हो। ये पूरा पैरामीटर है, इसमें अनुमानित लाभ वगैरह दिया अपना, उसमें कोई मतलब नहीं है। जय हिंद।